आज अपनी यूट्यूब की फैमिली के मेंबर ने मुझे कमेंट करी, भाई ने मुझसे कहा बेयॉन्डर वर्सेस मार्वल एंड डीसी में कौन है मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर, क्या बेयॉन्डर इन सबको डिफीट कर सकता है फाइट में या फिर नहीं। तो आज की टॉपिक इन्हीं भाई की डिमांड पर मैंने बनाया है। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और पहले बात करते हैं बेयॉन्डर की पावर्स और एबिलिटीज़ की और जानते हैं बेयॉन्डर कितना ज़्यादा पावरफुल है। स्टैन बेयॉन्डर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का और बेयॉन्डर की स्टैंड बहुत ही पावरफुल है और बेयॉन्डर ने सभी एवेंजर्स को डिफीट भी कर रखा है। जब बेयॉन्डर की फाइट हल्क से हुई तो बेयॉन्डर ने हल्क को पत्ते की तरह साफ कर दिया था, तो उससे ये पता चलता है कि बेयॉन्डर की स्टैंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। स्पीड बेयॉन्डर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है और बेयॉन्डर लाइट की स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है। यहाँ तक कि बेयॉन्डर कुछ ही मिनट्स में अर्थ के बाहर भी जा सकता है। बेयॉन्डर की स्पीड बहुत ही तेज स्पीड है। स्टेमिना बेयॉन्डर बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइटिंग में सर्वाइव कर सकता है और बेयॉन्डर का स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा है। बेयॉन्डर के पंचेस में इतने ज़्यादा सोनिक वेव्स निकलते हैं कि उनके एक ही पंच प्लैनेट्स तक को ख़त्म कर सकते हैं और बेयॉन्डर की पावर्स की कोई लिमिटेड नहीं है। बेयॉन्डर किसी भी डायमेंशन का पोर्टल ओपन भी कर सकता है, वो भी किसी भी यूनिवर्स का, और ये एबिलिटी बेयॉन्डर को और भी कूल बनाती है। बेयॉन्डर बहुत ही पावरफुल लाइन अटैक भी कर सकता है, इसका एक ही स्ट्राइक काफ़ी होता है किसी को भी किल करने के लिए। बेयॉन्डर की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बेयॉन्डर ने फाइट के बीच में बहुत ही पावरफुल अटैक्स को अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी कर लिया था और बेयॉन्डर की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है। बेयॉन्डर टाइम में कंट्रोल भी कर सकता है और मैनिपुलेट भी कर सकता है और बेयॉन्डर प्रेजेंट फ्यूचर दोनों ही एक साथ देख सकता है। बेयॉन्डर रियलिटी को भी चेंज कर सकता है। बेयॉन्डर किसी का ही माइंड कंट्रोल कर सकता है और उसे अपना गुलाम बना सकता है। बेयॉन्डर की पावर्स का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके सोचने पे ही प्लैनेट्स भी क्रिएट हो सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं और ये एबिलिटी बेयॉन्डर को और भी डेंजर बनाती है। बेयॉन्डर की हीलिंग पावर बहुत ही कमाल की है। अगर फाइट के बीच में बेयॉन्डर की बॉडी डैमेज हो जाए तो बेयॉन्डर अपनी बॉडी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है। बेयॉन्डर अपने साइज को जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकता है और साइज इंक्रीज करते ही बेयॉन्डर की पावर्स और भी इंक्रीज हो जाती हैं। बेयॉन्डर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का इतना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि ये डेथ जैसी एंटिटीज़ को भी डिफीट कर सकता है फाइट में और उन्हें रिक्रिएट भी कर सकता है। बेयॉन्डर एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एनर्जी को मैनिपुलेट भी कर सकता है और बड़े बड़े एनर्जी अटैक्स भी कर सकता है और बेयॉन्डर पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय भी करने का दम रखता है और रिक्रिएट करने का दम भी रखता है। तो आपको अंदाजा लग गया हो कि बेयॉन्डर कितना ज़्यादा पावरफुल है। बेयॉन्डर की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल हैं और ये इटर्निटी जैसे मोस्ट पावरफुल बीइंग को भी डिफीट कर चुका है। तो अब बात कर लेते हैं एवेंजर्स की और जानते हैं एवेंजर्स कैसे डिफीट कर सकते हैं फाइट में या फिर नहीं। तो देखो, एवेंजर्स में तो बहुत से कैरेक्टर्स हैं लेकिन मैंने 6 एवेंजर्स को ही चुना है। पहले आती है कैप्टन मार्वल। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि इसने थैनोस को भी ऑलमोस्ट डिफीट कर ही दिया था और इसने थैनोस की शिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसके पास बहुत ही पावरफुल पावर्स हैं जिसके बेस पर कैप्टन मार्वल ने बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी कर चुकी है फाइट में और ये एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। अब आते हैं वांडा स्कारलेट विच की तरफ। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसने इल्यूमिनाटी के सभी मेंबर्स को पत्ते की तरह साफ कर दिया था और ये डार्क मैजिक से तो और ही पावरफुल हो जाती है और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी ऑलमोस्ट डिफीट कर ही दिया था। वांडा ने अल्ट्रॉन को भी डिफीट करा है फाइट में और उसकी बहुत ही बड़ी आर्मी को सफाया कर डाला था उसका, और वांडा बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। अब आते हैं थॉर, जो इतना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि इसने थैनोस को भी किल कर डाला है फाइट में और इसने गॉड जैसे मोस्ट पावरफुल बीइंग को ऑलमोस्ट डिफीट कर ही दिया था। थॉर ने बिना वेपन से डिफीट कराए हल्क को। थॉर एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। थॉर के वेपन जो थॉर की तरह बहुत ज़्यादा पावरफुल है और सबसे बढ़ के थॉर एक गॉड है, इसलिए थॉर गॉड लाइक जितनी पावर्स होल्ड करता है और मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि थॉर कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। हल्क भी बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है एमसीयू का। इसने लोगों को इतना बुरा धोया था कि वो बिस्तर से कभी नहीं उठा होगा और वो हल्क ही था, इसने चित्तूर आर्मी की धज्जियां उड़ा डाली थी और थैनोस की आर्मी से ही भिड़ गया था। और हल्क भी एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। लिस्ट हो लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ना हो तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ये भी बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और इसने डरमामो ऐसे मोस्ट पावरफुल विलन को भी डिफीट कर रखा है फाइट में। और यही नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस से ही फाइट करी थी और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फाइट हुई थी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की और एक बहुत ही शानदार फाइट हुई थी। विजन, अब ये भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, लेकिन मार्वल वालों ने इसे कुछ खास पावरफुल नहीं बनाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पावरफुल नहीं है भाई, इसके पास माइंड स्टोन है जो एक बहुत ही पावरफुल स्टोन है और इसकी हेल्प से विजन बहुत ही पावरफुल हो जाता है और विजन मिनर को भी लिफ्ट कर सकता है, मतलब वो वर्दी भी है और उसकी बॉडी फुल वाइब्रेंट मेटल से बनी है और ये मेटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल है। आयरन मैन, अब ये भी एक बहुत ही इंटेलिजेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एमसीयू का और इसने एक ऐसा सूट रेडी करा था जो इन्फिनिटी वॉर में हमें देखने को मिला था और ये सूट फुल नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसी सूट की हेल्प से आयरन मैन ने थैनोस से फाइट करी थी और थैनोस को बहुत ही अच्छा टक्कर दी थी फाइट में। तो ये थे 6 एवेंजर्स जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। अगर ये एक साथ मिलकर ही फाइट करें बेयॉन्डर से तब भी ये बेयॉन्डर को डिफीट नहीं कर सकते हैं फाइट में। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि बेयॉन्डर सबसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तो अब चलते हैं जस्टिस लीग की तरफ और जानते हैं कि ये टीम सुपर हीरोज़ बेयॉन्डर को डिफीट कर सकते हैं फाइट में या फिर नहीं। पहले बात करते हैं सुपरमैन की। तो सुपरमैन एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है डीसी यूनिवर्स का और इसने मैन ऑफ स्टील मूवी में बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी कर रखा है और बच्चा जानता है कि सुपरमैन कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब आती है ज़्यूस की बेटी वंडर वुमेन और ये एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर है और इसको फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और अपनी फाइटिंग स्किल्स के बेस पर इसने बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी करा है।
और ये बहुत ही अच्छी फाइटर है। अब आते हैं 2 कैरेक्टर्स साइबोर्ग और बैटमैन। साइबोर्ग डीसी यूनिवर्स का आयरन मैन कहना ऐसे गलत नहीं होगा और ये सुपरमैन से भिड़ चुका है फाइट में। बैटमैन के पास वैसे तो कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन वो एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फ्लैश एंड एक्वामैन ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एक्वामैन तो सी कंट्रोल भी कर सकता है और एक बहुत ही पावरफुल फाइटर है। फ्लैश ही लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है और ये भी सुपरमैन से भिड़ चुका है फाइट में। और ये दोनों कैरेक्टर से काफी ज्यादा पावरफुल डीसी यूनिवर्स में। अगर ये सब मिलकर फाइट करें बियॉन्डर से, तब भी ये बियॉन्डर को डिफीट नहीं कर सकते हैं फाइट में, क्योंकि पावर्स के मामले में बियॉन्डर इन सबसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो ये सब कैरेक्टर्स मिलकर ही बियॉन्डर को डिफीट नहीं कर सकते हैं फाइट में, और बियॉन्डर इन सबको डिफीट कर देगा फाइट में बहुत ही ईजिली। तो आई होप आपको पता लग गया हो कि बियॉन्डर कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि हमारी यूट्यूब की फैमिली बहुत ही प्यारी फैमिली है। और ऐसे टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब और एक्सप्लेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।